दिनेश कुमार माली, अध्याय 7 अवकलन, विषय गणित, कक्षा द्वादश में कल हमने जो पढ़ा रौले प्रमेय पर आधारित रौले प्रमेय का ही एक विस्तार, जिसको हम कहते हैं लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, रौले प्रमेय पर ही आधारित। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करते हैं। तो शर्त इस तरह से है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू करने के लिए कोई फलन f(x), नंबर 1 शर्त, संवृत अंतराल a b में सतत, ये इसकी पहली शर्त है। जो रौले प्रमेय में भी एक ये शर्त थी, रौले प्रमेय भी कहता था कोई फलन संवृत अंतराल a b में सतत होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त f(x) विवृत अंतराल a b में अवकलनीय, ये दूसरी शर्त है। फलन f(x) विवृत अंतराल a b में अवकलनीय हो। तीसरी शर्त, ये रौले प्रमेय में भी ये दूसरी शर्त लागू होती थी। तीसरी शर्त में f'(x) f'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होने पर ये तीसरी शर्त लागू करनी है। ये एक फॉर्मूले के रूप में f'(c) का मान fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर लेकर हमको एक c की वैल्यू निकालनी है। होने पर c बिलोंग्स टू ab, विवृत अंतराल ab के मध्य एक c का मान उपस्थित हो तो वो फलन होने पर फलन मध्यमान प्रमेय लागू होता है। तो रौले प्रमेय में हमने देखा था, तो रौले प्रमेय में fa का मान fb के समान होना चाहिए, fa इज इक्वल टू fb, परंतु मध्यमान प्रमेय में यह आवश्यक नहीं है। fa इज इक्वल टू fb होना अनिवार्य नहीं, जबकि रौले प्रमेय में ये जरूरी था। चौथी शर्त के अंदर बोलते थे f'(c) इज इक्वल टू 0, परंतु अब यहां पर चौथी शर्त की जगह हमने एक तीसरी शर्त बनाई है, जो है f'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होने पर c का मान इस a और b के मध्य होना चाहिए, तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होगा। ये जो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय पढ़ रहे हैं, ये रौले प्रमेय का ही एक विस्तार रूप है, उसी पर आधारित एक टॉपिक है। इस तीनों नियम को लिखिए, हम इस पर एक प्रश्न करते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक प्रश्न, मध्यमान प्रमेय की जांच करेंगे। तो देखिए, f(x) बराबर x माइनस 1 बटा x, x संबंधित है 1 और 3 के मध्य, x का जो मान रखने वाले हैं वो 1 और 3 के मध्य रखने वाले हैं। तो जो हमको सिद्ध करना है, मध्यमान प्रमेय, दिया हुआ फलन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 बटा x, जो कि बीजीय व्यंजक फलन है, बीजीय व्यंजक फलन है। पहले जो शर्त थी f(x), जो पहली शर्त है उसकी बात कर रहा हूं मैं, संवृत अंतराल बड़ा कोष्टक 1 3 में
सतत है। दूसरी शर्त की बात करते हैं, एपेक्स विवृत अंतराल तो हम इस एपेक्स के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या करते हैं, विवृत अंतराल 1-3 में, तो एफ डैश एक्स जो यहां पर इसका आएगा, एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स, एक्स की घात n, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n, एक्स की घात n माइनस 1, 1 बटा एक्स, तो हम उसको ऐसा मानेंगे एक्स की घात -8, एक्स की घात -1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये इसका एफ डैश एक्स आएगा, जो कि इस विवृत अंतराल 1 में हम देखेंगे तो परिभाषित बन रहा है, तो ये अवकलनीय है। मैं एफ डैश एक्स अवकलनीय है। दूसरी शर्त भी मध्यमान प्रमेय के मुताबिक लागू हो गई है। तीसरी प्रतिबंध के मुताबिक हमको दो मान पहले ज्ञात करने पड़ेंगे, एफ बी और एफ ए, बी और ए जो अंतराल में है उसके मुताबिक। तो तीसरी शर्त के लिए हम काम करेंगे, तो पहले हम ज्ञात करते हैं, चूंकि F3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3, सब लेके हल करते हैं तो 8/3। F3 के बाद हम हल करेंगे F1 1 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 0। तो हमको जो वैल्यू ज्ञात करनी है, एफ डैश सी इज इक्वल टू F3 माइनस F1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, जो कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा उसके मुताबिक एफ डैश सी, अभी जो हमने एफ डैश एक्स ज्ञात किया था, इस एफ डैश एक्स को हम याद रख देंगे, एक्स की जगह कोई सी एक हम मान लेंगे, ए और बी के मध्य कोई एक मान है। एफ डैश सी की वैल्यू हम रखते हैं 1 प्लस 1/c स्क्वायर, F3 8/3 माइनस F1 0 अपॉन में 2, इसको आगे हल करते हैं, तो एफ डैश सी 1 प्लस ये, इसको हल किया, 8/3, 0 हटा दिया, 2 आ गया, देखो 8/6 हो गया, 1 को पक्षांतरण कर लिया, 1/c स्क्वायर बराबर 8/6 माइनस 1/c स्क्वायर बराबर 6, 8 माइनस 6। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं, तो 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2/6, c स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, 3, c बराबर वर्गमूल 3 बिलोंग्स टू किसके मध्य, 1 और 3 के मध्य। वर्गमूल 3 लगभग समथिंग मान होगा इसका, वर्गमूल 3 बराबर 1.732, ये इसका लगभग समथिंग मान होगा जो 1 और 3 के मध्य स्थित है। अतः हम कह सकते हैं, अतः मध्यमान प्रमेय लागू होता है। रोले प्रमेय का ही एक विस्तार रूप, जो उसमें पहली और दूसरी शर्त जो रोले प्रमेय में थी वो की वही शर्त है। पहली शर्त के मुताबिक फलन बीजगणितीय व्यंजक है, अतः ये सतत होगा। दूसरी जो शर्त है विवृत अंतराल 1 में, तो इसका हमने अवकलन ज्ञात किया, तो अवकलन हमको मिला एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 1-3 में परिभाषित अवकलनीय है। तीसरी शर्त के मुताबिक पहले हमको उसके अंतिम बिंदु के मुताबिक उसके दो मान ज्ञात किए, F1 और F3 की वैल्यू निकाले, F3 की वैल्यू आई 8/3, F1 की वैल्यू आई 0। एक इसका जो फॉर्मूला है तीसरी शर्त के मुताबिक एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में इसकी वैल्यू रखने पर एक सी का मान इस तरह से हमने जो ज्ञात किया, जो सी ए और बी विवृत अंतराल के मध्य स्थित है, अतः ये रोले प्रमेय लागू करता है। समझ तो लिखिए।
तो आइए एक हमारे सामने और एक प्रश्न है जिसमें fx बराबर x माइनस 2 साइन x, जहाँ x का मान माइनस पाई और पाई के मध्य स्थित है। तो लाग्रांज माध्यम पर में जो सिद्ध करना है, जांच करनी है क्या ये सत्य है या नहीं। तो वही जो हमारी दिया हुआ जो फलन है, दिया हुआ फलन fx x माइनस 2 साइन x, जो कि बीजगणित व त्रिकोणमिति फलन का अंतर है। जो एक फलन दिया हुआ है हमको x माइनस 2 साइन x बीजगणित है, 2 साइन x त्रिकोणमिति है, इन दोनों का फलनों का अंतर है। तो पहले शर्त के मुताबिक विवृत fx विवृत अंतराल fx विवृत अंतराल जो हमारे इस प्रश्न में जो दी हुई है माइनस पाई से पाई, छोटा कोष्ठक जो बनेगा उसमें अंत्य बिंदु को शामिल नहीं है। उसके लिए हमको देखना है कि ये सतत है या नहीं। सतत फलन दूसरी शर्त जो है उसके मुताबिक fx, तो हम इसका f डैश x निकाल देते हैं सुधारी। तो f डैश x होगा x का अवकलन 1 माइनस 2 साइन x का अवकलन 2 cos x, 1 माइनस 2 cos x, जो कि समृत अंतराल बड़ा कोष्ठक लेकर हम माइनस पाई से पाई, अर्थात इसमें माइनस पाई और पाई अंत्य बिंदु को भी शामिल करते हैं, में अवकलनीय है, अवकलनीय है। दूसरी शर्त लागू होने के बाद तीसरी शर्त के लिए पहले हमको उसके अंत्य बिंदुओं के दोनों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। f माइनस पाई और पाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो f माइनस पाई इज इक्वल टू, यहां पर हम रखकर माइनस पाई 2 साइन माइनस पाई, साइन माइनस पाई, साइन पाई का मान 0 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस का पाई, ये 0 बोलकर माइनस का पाई बोलेंगे। दूसरा जो मान हमको और निकालना है f पाई, तो यहाँ x की जगह पाई रखता हूं मैं, पाई माइनस 2 साइन पाई, तो साइन पाई का मान 0 होगा, तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। ये हमने दो मान हमने ज्ञात किए, f माइनस पाई का मान 0 और f पाई का मान 0। अब हम आगे इसको हल करते हैं, जो हमने एक फॉर्मूला भी यहां बताया था, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इस प्रश्न में हमको ये जो वैल्यू है रखनी है एफ डैश सी, तो एफ डैश सी, एफ बी, तो बी का मान हमारा यहां पर काम कर रहा है पाई, एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई अपॉन पाई माइनस माइनस पाई। इसको हल करते हुए एक सी की वैल्यू इस तरह से आनी चाहिए जो ए और बी, तो हमारे यहाँ पर ए और बी माइनस पाई और पाई के मध्य कहीं कहीं आए, तो हम बोल सकते हैं ये लाग्रांज मध्यमान पर में लागू होगा। तो हम इसको हल करते हैं। एफ डैश सी की वैल्यू, एफ डैश सी हमने अभी ज्ञात किया, एफ डैश एक्स की जगह सी लिख देते हैं, तो ये एफ डैश सी की वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 2 cos सी इज इक्वल टू एफ पाई, जो हमने दोनों वैल्यू निकाल के रखी है, एफ पाई की वैल्यू है पाई माइनस एफ माइनस पाई की वैल्यू हमने निकाल के रखी है माइनस का पाई अपॉन, यहां पर भी देखते हैं तो पाई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई बन गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो देखिए आगे किस तरह से हल किया जाए। 1 माइनस cos 2c, 1 माइनस 2 cos c इज इक्वल टू पाई प्लस पाई, तो ये भी 2 पाई हो जाएगा, और बट्टे में 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 cos c इज इक्वल टू 1 से 1,
दोनों पक्ष में एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 cos c इज इक्वल टू 0, cos c इज इक्वल टू 0। तो cos c का मान 0। व्यापक हल से हम देखते हैं कि cos c त्रिकोणमिति के नियम के मुताबिक cos c 0 होने पर cos (90) तो c इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। ये इसका व्यापक हल है। तो इससे हम इसकी वैल्यू जितनी भी अच्छा निकाल सकते हैं। इस लिमिट के मुताबिक हम देखेंगे तो यहां पर जो c की वैल्यू प्लस माइनस में लेकर, तो अतः c का मान प्लस माइनस पाई बाई 2, cos 90 0, cos माइनस 90 0, और मुख्य मान के मुताबिक हम देखेंगे 0 से 360 के मध्य, तो इसकी वैल्यू और आएगी, वो आएगी प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पर 270 डिग्री पर। प्लस का 3 पाई बाई 2 cos पर होने पर 0 होगा, और माइनस का 270 में भी होने पर cos का मान 0 होगा। तो हम यहां देखते हैं तो इस लिमिट में c बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, पाई बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई के बीच में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं लाग्रांज माध्यमान प्रमेय लागू होता है। माध्यमान प्रमेय वैध है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक c का भी मान हमको ऐसा मिला जिसके अंदर माध्यमान प्रमेय लागू होता है। समझते हुए लिखिए इसको। आइए एक प्रश्न और लिखा हुआ है fx मापांक x, मापांक फलन जो दिया हुआ है लिमिट -1 से 1। तो आप सबको ज्ञात है कि प्रश्नावली 5वें हमने पढ़ा था कि जितने भी मापांक फलन होते हैं वह उस अंतराल के मुताबिक सर्वत्र जगह पर सतत होते हैं। तो यहाँ पर ये मापांक फलन विवृत अंतराल -1 और 1 में सर्वत्र सतत है। विवृत अंतराल -1 और 1 में fx यहां पर सतत है, परंतु ये जो मापांक फलन है अवकलनीय नहीं होता है। -1 और 1 के मध्य जो आया x बराबर 0 पर फलन fx मापांक x अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं होने के कारण यहां fx जो है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। यदि इस फलन में अवकलनीय हो जाता हो तो हम तीसरी शर्त को भी देखते। यहां पर पहली जो शर्त है, दूसरी शर्त है, वो हमने देखने पर फलन अवकलन नहीं है, तो इसको आगे अब देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से नियम खंडित हो जाता है। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय इसमें लागू नहीं है। कुछ प्रश्न आपको बौद्ध प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, निश्चित तरह से अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न इस तरह से है, आप अभ्यास करें बौद्ध प्रश्न जिसके अंदर आपको लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की जांच करनी है। पहला प्रश्न है fx 1/x x बिलोंग्स टू -1 से 1, जो कि एक बीजीय व्यंजक फलन है। आप इस प्रश्न के लिए इसमें जांच करेंगे। दूसरा प्रश्न है fx x² -4 x -2, जहां x बराबर x बिलोंग्स टू -2 से +2 के मध्य। ये आपके सामने एक दूसरा प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है वो है fx
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जहां x बिलोंग्स टू 0 से 4 के मध्य। इस प्रश्नों में आपको लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की जांच करनी है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न बीजगणितीय व्यंजक के गुणनखंड के रूप में, परिमेय भिन्न के रूप में और इस तरह से प्रश्न बने हुए हैं। पहली शर्त आप फॉलो करेंगे सतत f डैश x को देखकर, दूसरी शर्त अवकलनीय के लिए फॉलो करेंगे। अवकलनीय फलन परिभाषित होना चाहिए तो वो फलन अवकलनीय होगा। बीजगणितीय व्यंजक लगभग सब अवकलनीय होते हैं। फिर तीसरी शर्त के लिए आप उसके अंत्य बिंदु a और b पर वैल्यू निकालकर f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में वैल्यू रखकर एक c की इस तरह से वैल्यू निकालेंगे जो a और b के मध्य है, तो हम बोलेंगे मध्यमान प्रमेय लागू है। अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।